आइए अब फिर से पर्यायवाची शब्दों को दोहराते हैं। और एक बार हम लोगों ने कुछ शब्द लिखे थे और काफ़ी समय हो गया था, इसलिए हम उसी को फिर से दोहरा रहे हैं। 16 तक सरस्वती तक हम लोगों ने देख लिया था। सरस्वती कहते हैं शारदा, वाणी, भारती, गिरा। कपड़ा कहते हैं वस्त्र, अंबर, पट, वसन, चीर, जग भी कहते हैं। अम्ब जो है आपने देख लिया, अंबर भी समुद्र उसको कहते हैं, आसमान को भी कहते हैं, आपको मिलेगा। पट, वसन, चीर, जग। जग जब शब्द जो है हमको याद आया वहाँ से कि जब सुदामा जी द्वारिकापुरी गए कृष्ण से कुछ मांगने के लिए, उनके मित्र थे, उनको बड़ी स्थिति सुदामा जी की खराब हो गई थी, तो सुदामा की पत्नी ने कहा कि कृष्ण से कुछ मांग लाइए। तो कृष्ण जी के घर गए द्वारिकापुरी, और वहाँ पर पूछ रहे थे। बहुत सुंदर द्वारिकापुरी बनाई गई थी, हर घर सुंदर था। तो वहाँ पर वो पूछ रहे थे लोगों से कृष्ण कहाँ रहते हैं, कृष्ण का घर कौन सा। और एकाएक उन्हीं के घर पर पहुँचे, पूछ रहे कृष्ण का कौन है, उन्हीं के चौकीदार से। तो चौकीदार जाके भीतर अपने राजा श्री कृष्ण जी से कह रहा है, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु आए को काई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी लुपटी डुपटी, और उपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल दीन, रहो चकी सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बताव तू आपन नाम सुदामा। तो वो जाके कहता है शीस पगान जगा तन पे। ये ब्रज भाषा का शब्द है। जगा माने कपड़ा। उनके सर पर टोपी नहीं थी, वहाँ लोग बांधते हैं कपड़े से बना के, और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने कपड़ा को जगा भी दिया, जग भी लिख दिया। क्यों जगह कहते हैं लेकिन जग लिख दिया। जग माने कपड़ा। हाथ, कर, हस्त, वाव, पाणी, भुज। पाणी शब्द तो बहुत सुने हैं आप। कहते हैं पाणी ग्रहण होता है, शादी में पाणी ग्रहण पंडित लोग कराते हैं। पाण, हस्त, वाहु। वाहु शब्द देखिए, एक कविता आती है, चलो बाहुबल आपने छाणी पर आई आस, जाके आंगन बहती नदियाँ वो क्यों मरे पियास। तो वाहु है, आपके बाहु में, आपके हाथ में बहुत बल है, आप क्यों आप बुद्धिमान रह जाओगे, आप क्यों आगे नहीं बढ़ोगे। तो बाहु। किनारा, तट माने किनारा, कगार, कगार माने भी किनारा, और तीर माने किराना, उसके तीरे, जैसे जमुना के तीरे बैठे थे तो तीर सब बना। गणेश, गणपति, गजानन, लंबोदर, एक दंत विनायक। आप हनुमान चालीसा में बहुत देखते हो। सिद्ध विनायक। तो ये गृह का देखिए, घर का गृह, भवन, सदन, गे, निकेत। ज्यादातर आपको लिखा मिलेगा पराग भवन, राधिका भवन, है। कुछ अपना नाम लिख के भवन लिख देते हैं, कोई लोग सदन लिख देते हैं। चंद्रमा, ससु, इंद्र, सुधाकर, सुधांश, हेमांशु। ये देखिए चंद्रमा और जंगल के 3 नाम बराबर है। वन, कानन, कानन कुंडल कुंचित केसा। वहाँ कान माने तो कान है, ये है, लेकिन कानन माने भी जंगल होता है। झंडा, ध्वज, पताका, ध्वजा, केतु। आप कहते हैं आज राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा, ध्वज है। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, तड़ाग, पुष्कर। लेकिन तालाब आप कहोगे समुद्र का नाम क्यों नहीं होता। तालाब छोटा होता है, उसके थोड़ी दूर पर उसके तीर होते हैं, माने किनारा होते हैं,
वो तालाब का होता है। दूध आप पीते हो। क्षीर, पय, पय पानी का भी नाम है। क्षीर, क्षीर सागर जब कहते हैं तो क्षीर सागर समुद्र बनता है। और पय, पयधि, पयनिधि ये भी समुद्र है। दुग्ध, स्तनन, स्तन्य माने स्तन से पैदा होता है, माँ के स्तन से पैदा होता है, स्तन्य उसका नाम रख दिया। दिन, दिवस, वासर, अहंवार। देह, देह है, ये देह शब्द है, देह हमने लिख दिया। देह आपका ये शरीर, शरीर, तन, काया, वपु, धरती, पृथ्वी, धरा, अमन, भू भी कहते हैं आपने इसको। नदी, सरिता, तटनी, तिरंगिनी, पुत्र, बेटा, आत्मज माने स्वयं से पैदा हुआ जो बच्चा उसको आत्मज यानी वो भी बेटा हुआ, पुत्र हुआ। तनय, पवन तनय, संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, ये है। अपूत, पवन पूत, अतुलित बलिधामा, देखिए वहां भी पूत शब्द आता है। बानर, कपि, बंदर, मरकट, शाखा, मृग। ऐसे मृग जो शाखा पर टहलते हैं, पौधों के शाखाओं पर टहलते हैं, उनको शाखा मृग भी कह दिया इन्होंने। वैसे तो मृग अलग होता है। शिव, शिव का नाम है महादेव, जय जय महादेव, हर हर महादेव, हर भी नाम उनका है, ये भी महादेव भी नाम। शंकर, नीलकंठ, त्रिलोचन, उनके 3 आंखें थी, एक यहाँ थी बीच में त्रिलोचन। रात, रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, सरवरी। और जो रात में घूमते हैं वो निशाचर कहलाते हैं, वो राक्षस होते हैं। रजनीचर भी कहलाते हैं। रघुपति, भगवान, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव आप वहां से उठा लीजिए। कौशलेंद्र, राम जी का नाम राधा। ब्रजनानी, वृषभानुजा, वृष उनके बड़े भाई का नाम था, वृषभानुजा। राधिका, कृष्ण जी की प्रिया थी, कृष्ण प्रिया। और कृष्ण जी का नाम भी तो ले लिया जाए इसी समय। गोपीनाथ, केशव, गिरधर, गोपाल भी नाम है उनका, दामोदर, हरि, यदुनंदन, यदु यशोदा जी को पसंद करने वाले, बहुत प्रिय थे वो, इसलिए उनका नाम प्रिय। इनके बहुत नाम है, सैकड़ों नाम होंगे इनके, तो कुछ नाम आप याद करिए। इनके भी बहुत नाम है सबों को, मैंने लिख इसलिए दिया कि आप भी एक जगह इनको जब चाहे आप देखिए, और शब्दों के पर्यायवाची भी याद करिए। अभी आज हम केवल इतने पर्यायवाची बताए, फिर कुछ और दिनों में कभी फिर भी बताएंगे, धीरे धीरे बताते रहेंगे, बोलते रहेंगे। कुछ कविताएं सुनाएंगे, उसमें आपको ढेर सारे शब्द मिलेंगे, क्योंकि बिना इन शब्दों के बन नहीं सकता, कविताएं नहीं जल्दी बनेगी। तो ये हमारा आज पर्यायवाची शब्द का रहा। अब हम लोग कुछ और बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पर्यायवाची शब्दों को ज़्यादातर आपको याद करना है, ये बनाए नहीं जा सकते, केवल एक वही 3 शब्द बनाए जा सकते हैं। अम्बुसलिल पै तो रस उदक पाक जलनी, ये बनाए जा सकते। कुछ इसमें से और भी बनते हैं, लेकिन जैसे पुत्र लगा दिया तो वो बन गया उनका जंगल, चंद्रमा भी नहीं बने। तो आप इनको एक बार आप लोग पढ़िए। आज मैंने लिखा, इसलिए लिखा कि आप देखिए कि मैं भी लिख रहा हूँ। अब पहले हमारी राइटिंग, लिखान जो है बहुत अच्छी थी, अब खराब हो गई है, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ। आप अगर नहीं लिखेंगे तो आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी और आपके नंबर कम मिलेंगे। इसलिए आप लिखिए, ज़रूर लिखिए। लिखने से दिमाग में बहुत अच्छा जाता है,
करिए, लिखिए, सोचिए, सोचिए, करिए और लिख के करिए। तो ये सब फिर आगे बढ़ोगे और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और मुझे बहुत आनंद आएगा, मेरे होंठ खिल जाएंगे। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप पढ़िएगा। और एक बात फिर मैं वही दोहरा देता हूँ, लोग कहते हैं पता नहीं चलता कि आपको लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब जो शब्द है उसे करिए, क्योंकि हमें पता चले कि आप पढ़ रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने की कोई राशि खर्च नहीं होती, शिक्षाएँ आपको दी जाएंगी, ऐसे ही दी जाएंगी, मुफ्त की दी जाएंगी। लेकिन मुफ्त वस्तु को बहुत लोग खराब मानते हैं, आप मत मानिए खराब, आप मत मानिए। ये कोई दान नहीं है, कोई भिक्षा नहीं है। आप वास्तव में मुझे पढ़ा रहे हो, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा भी राइटिंग सुधरी, अगर नहीं लिखता तो कैसे सुधरती, तो मेरी भी सुधरी। मेरा रिवीजन हुआ, चाहे मैथ पढ़ाऊँ तो रिवीजन हुआ, हिंदी पढ़ाऊँ तब रिवीजन हुआ। मुझे बीच में तो मुझे अच्छा लिखना भी नहीं आता था, भी गलती कर रहा हूँ। तो ये आप लेकिन लिखते रहिए, चाहे आधा पेज लिखिए, एक पेज लिखिए, लिखिए, इंग्लिश भी लिखिए, हिंदी भी लिखिए। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा।